जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, यह जयवंत जीवन चर्च दिल्ली की बाइबल स्टडी की सेवा है। हर मंगलवार को 6:30 बजे हम लोग यहाँ बैठते हैं और बाइबल का अध्ययन करते हैं। इन दिनों में हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन करते आए हैं और आज रोमियो की पत्री और उसका 16वां अध्याय जो आखिरी अध्याय है, हम उसका अध्ययन करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि अब तक के जो भी सेशन रहे हैं, आपने और हमने मिलकर कुछ न कुछ उनसे सीखा है। ये एक कठिन पत्री है और एक्सप्लेन करना कहीं कहीं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग की समझ में आया है। हमने पुराने नियम से भी कुछ चीज़ें देखी और प्रैक्टिकली भी देखी और सबको समझकर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको लगातार आशीष दे ताकि पत्रियों का अध्ययन अवश्य करें, खास करके इन अंतिम दिनों में जबकि शैतान अपने पूरे क्लाइमैक्स पर है, वो काम कर रहा है परमेश्वर के लोगों को भरमाने के लिए, प्रभु के लोगों को परेशान करने के लिए। तो जब आप ये पत्रियाँ पढ़ेंगे, इनसे आपको ढाढ़स मिलेगा और एक आशा मिलेगी कि प्रेरित पौलुस और प्रभु के लोग जो पत्रियाँ लिखते हैं उनमें क्या भेद छिपे हुए हैं, ताकि उनसे धीरज मिले, शांति मिले और हम और आप मिलकर मसीही यात्रा को पूरा कर सकें। तो आज 16वें अध्याय को हम शुरू करेंगे और इसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत है एक्सप्लेन करेंगे। बाकी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वो भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनेतुस को जो मसीह के लिए आसिया का यानी एशिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रुनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। अम्प्लियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। अपिल्लेस को जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के लोग जो प्रभु में हैं उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिय परसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। असुंक्रीतुस और फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलिलोगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन ओलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत
जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बनो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे सहकर्मी तीमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह का संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। आमीन आमीन। ये पत्री यहाँ पर समाप्त होती है और आपने देखा, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे नहीं, परंतु आप देखेंगे कि एक पद से लेके और 16 पद तक प्रेरित पौलुस किस प्रकार से अपना नमस्कार और अपना प्रेम लोगों तक प्रकट कर रहे हैं। आपको पता है उन्होंने यहाँ लिखा है, उन्होंने सेवा की, वे परिश्रम करती हैं। उस भाई ने अपना पति पत्नी ने अपना जोखिम में मेरे लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया, मुसीबत में खतरे में डाल दिया, उनको नमस्कार। और आप देखते हैं इनको अपने परिवार के, कुटुंब के, चर्च के सब लोगों के विषय में इनको ज्ञान है, इनको मालूम है। हाँ, कितना डिटेल में लिख रहे हैं कि उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। और फिर एनकरेज करते हैं कि तुम सब एक मन रहो और सारी कलीसियाओं की ओर से भी वे नमस्कार कहते हैं, यानी ग्रीट करते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि जब भी प्रेरित पौलुस ने पत्री समाप्त की, सबके प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाई है। याद रखना चाहिए, एक अच्छा पास्टर, एक अच्छी चर्च, एक अच्छा विश्वासी ग्रेटफुल वाला होता है। दैट मीन्स वो धन्यवादी होता है, हर एक बात में धन्यवाद करें, और ये हमें सीखने को मिलता है। और फिर 17वें वचन से आगे वो कुछ और भी कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। वो कहते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो, उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, खास करके नए विश्वासियों के लिए, कि वे परमेश्वर के वचन को और फिर परमेश्वर के सेवकों को ठीक से टेस्ट नहीं कर पाते हैं। एक जगह मैं बोल रहा था तो मैंने उनको बोला कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ उनको आप टेस्ट कीजिए, क्या ये सही है या नहीं बाइबल से। तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, सीनियर लोग थे, लेकिन वो पहली पीढ़ी के क्रिश्चियन थे, कुछ ही साल में वो मसीह के पास आए थे। और उन्होंने कहा, पास्टर जी बात ऐसी है कि हम कैसे परख पाएंगे, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। हमको कोई भी यीशु के नाम से बताएगा तो हम मान लेंगे। और फिर कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद देखा वहाँ जीसस ओनली वाले चले गए और उन सबको भरमा के दोबारा उन्होंने बपतिस्मा दिलवा दिया और वहाँ कलीसियाओं में गड़बड़ी डाल दी। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम इन्हें उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो और उनको ताड़ लिया करो।
ये एक आवश्यक बात है। 21वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि शिक्षाओं को, बाइबल की शिक्षाओं को थोड़ा घुमा फिरा देते हैं लोग अपने मतलब के लिए, और पास्टर लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी आप चर्च का चुनाव करें, पास्टर का चुनाव करें, तो थोड़ा रिसर्च ज़रूर करें कि उनका फल कैसा है। कुछ बातें आपको पता चल जाएंगी। जो पास्टर लोग पैसे पे ज़्यादा जोर देते हैं वो चर्च आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। जो आपको भरमाते हैं और आपको तैयार नहीं करते सेवा के लिए, वो भी गड़बड़ी वाले लोग होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के शिक्षा के विपरीत शिक्षा देते हैं। वो सिद्ध करेंगे, लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, आपने वचन का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, तो परमेश्वर का आत्मा अंदर से बता देगा ये चर्च आपके लिए नहीं है, ये पास्टर आपके लिए नहीं है, चाहे वो छोटा चर्च हो चाहे वो बड़ा चर्च हो। और इन दिनों में आप देखते हैं कि भीड़ की भीड़ शैतान पास्टरों के द्वारा नरक में ले जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो शिक्षा परमेश्वर के वचन के विपरीत है, जो लोग वो शिक्षा देते हैं और फूट डालते हैं, याद रखिएगा, गलत शिक्षा अगर आप सुनते हैं तो आपको अंदर शांति नहीं मिलेगी। आप बौखला जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे और आप करेक्शन नहीं मानेंगे। ये एक कठोरतम पास्टर या कठोर व्यक्ति का चिन्ह होता है। लेकिन अगर आप आत्मा से परिपूर्ण हैं, पवित्र आत्मा को समझते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको बता देगा नहीं बेटा, ये ठीक बात नहीं है। कई बार जब मैं कुछ लोगों के वचनों को सुनता हूँ, प्रचार को सुनता हूँ, तो जब पूरा सुन लेते हैं तो उसमें बहुत सी बातें अच्छी भी होती हैं, परंतु कई बातें परमेश्वर के वचन के खिलाफ होती हैं। तो बाइबल हमें और आपको बताती है कि वो ठोकर खिलाने के मकसद से क्या करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे मन वाले का मतलब है कि जो बाइबल के विषय में जानते नहीं, प्रार्थना के विषय में जानते नहीं और कई चीज़ों के बारे में जानते नहीं, वे आपको भरमा देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक लड़की हमारे चर्च में आई थी, वह एक स्पिरिट से, भयंकर स्पिरिट से ग्रसित थी, लेस्बियन स्पिरिट, यानी वो चाहती थी कि किसी लड़की से ही वो शादी करे, लड़की शादी करे। और फिर धीरे धीरे उसने हमको बताने शुरू किया कि पास्टर जी आप रात में ये प्रभु भोज दिया कीजिए रात में। तो मैं उसको पूछा कि ऐसा क्यों है। जब उसने बोला रात में, तो मैं समझ गया कि जीसस ओनली वाली है वो। और मैंने कहा क्यों, क्योंकि प्रभु ने रात में दिया था। तो मैंने कहा बेटा आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा जब जब तुम मिलो तब तब मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। तो थोड़ा बहुत उसको समझ में आया, परंतु वो पूरी तौर से आज़ाद नहीं हो पाई। अभी कहाँ है मालूम नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग छोटी छोटी बातों को जो डॉक्ट्रिन के खिलाफ हैं, प्रभु यीशु मसीह ने शाम को प्रभु भोज किया था, आप शाम को कर सकते हैं, परंतु यदि आप दिन में भी करेंगे तो प्रभु क्रोधित नहीं होंगे। उसके पीछे जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए कि अपवित्रता के साथ ना लें, आप अनुचित रीति से ना लें। यदि आप प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उनके लहू और उनके बलिदान को नहीं समझते हैं, प्रभु यीशु में नया जन्म नहीं पाया, पापों की क्षमा नहीं पाई, तो मत लीजिए। ये नियम है, दिन और रात और सुबह और दोपहर और शाम, ये नहीं है। और फिर वो मानी नहीं और बहुत लोगों को उसने भरमा दिया। ऐसी बहुत सी टीचिंग्स हैं जो हम कई बार सुनते हैं। इवन बड़े बड़े पास्टर्स भी हैं, वो भी अलग अलग शिक्षाएं देते हैं, गुलामी की शिक्षाएं देते हैं। जैसे इन दिनों में आपने सुना होगा, पास्टर और उनकी पत्नी को वो मम्मी पापा कहने लगते हैं। ये गुलामी की शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा नहीं है। प्रेरित पौलुस ने, प्रेरित पतरस ने कभी नहीं कहा नए विश्वासियों को कि सबसे पहले जाके मम्मी पापा ढूंढना। नो, उन्होंने कहा कलीसिया में जाना, है ना, भाइयों और बहनों। तो ये छोटी छोटी बातें जिनसे आप भरमाई जा सकते हैं और अंत में आपका जो मामला है वो ठंडा पड़ सकता है। तो इसलिए लिखा है कि उनसे दूर रहो। अगर आज किसी चर्च के बारे में बताएं कि वह रॉन्ग टीचिंग है,
तो चर्च के लोग बजाय इसके कि उसको परखें वो गुस्सा हो जाते हैं, जो बताता है उससे गुस्सा हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि जो दूसरा पास्टर उनको बता रहा है या उनके पास्टर को बता रहा है वह उनका दुश्मन है, परंतु एक्चुअली में वो पास्टर आपका प्रेमी है, आपको नरक जाने से वो बचा रहा, उसका थैंक यू बोलना चाहिए। कई जगह तो मैंने ऐसा भी सुना है जब वीडियो के द्वारा गलत शिक्षा दी जाती है तो कोई वीडियो के द्वारा उसको यूट्यूब के द्वारा उसको करेक्ट करता है और वो नए लड़के हैं पहली पीढ़ी के, और जब करेक्ट करता है तो मालूम है क्या होता है, वो नए लड़के यूट्यूब को लिखते हैं कि इनके वीडियो हटा दो। चलो वीडियो तो हटा देंगे पर परमेश्वर का आत्मा और न्याय को तो आप नहीं हटा पाओगे, न्याय तो होना ही होना है। तो उस दिन आप खतरे में पड़ जाएंगे, तब उसी पास्टर को याद करेंगे, तूने मुझे ठीक सिखाया था, तो तेरी बात मैं मान लेता तो आज मैं नरक की लाइन में नहीं होता और मेरे पीछे इतनी भीड़ नरक की लाइन में नहीं होती। तो ऐसी ऐसी बातें चल रही। पर एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को ताड़ कर उनसे अलग रहें। प्रेरित पौलुस डायरेक्टली कहते हैं कि उनसे अलग रहो, वो सुधरेंगे नहीं, वे चिकने घड़े हैं, वे कठोरतम हैं, वे क्या बोलते हैं स्टिफ नेकेड हैं, स्टबर्न हैं, जैसे इजरायली लोग थे, उन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी और उनका विनाश हो गया। पर आपके पास एक तरीका है, ऐसे चर्च से, ऐसे पास्टर से, ऐसे लोगों से आप दूर रह सकते हैं जो आपको ठोकर खिलाने के कारण होते हैं। आज आपको वो शिक्षा अच्छी लग सकती है क्योंकि आप देख रहे हो सब ताम झाम बहुत बढ़िया है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, परंतु उस दिन खतरे में पड़ जाएंगे। तो आज ये समझने की आवश्यकता है कि आपको कहीं कोई बहका ना दे। और ये उस कलीसिया को लिख रहे हैं जिसके विषय में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं 19वें वचन, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। ये जो चर्च था इसी में ऐसे लोग भी थे जो लोगों को भरमाते, परेशान करते और ठोकर का कारण बनाते और उनके उद्धार से उनको वंचित करते थे। पर ये चर्च में ऐसे लोग भी थे जो विश्वास करते थे। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, हर एक कलीसिया को ये समझना है कि भलाई के लिए बुद्धिमान बने, बुराई के लिए भोले बने। कई बार मैंने देखा है लोग झूठ बोलते जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं लड़खड़ाते, उनकी जीभ नहीं लड़खड़ाती, वे शर्म भी नहीं करते, कौन है किसके सामने झूठ बोल रहे हैं, मेरा झूठ खुल जाएगा तो क्या होगा, लेकिन वे बोलते जाते हैं। लेकिन जब उनसे कहें बाइबल पढ़िए तो बाइबल में बहुत अटकते हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत अटकते हैं और कहीं के कहीं चले जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है भलाई के लिए बुद्धिमान बनो और बुराई के लिए भोले बनो, मतलब मूर्ख बन जाओ कि मैं बुराई करना जानता नहीं सर, मैं मर गया हूँ, है ना, मसीह के साथ। ये ऐसी सिचुएशन आ जाना चाहिए। और फिर आगे वो बताते हैं कि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। दैट मीन्स तुम शैतान पर विजय प्राप्त करते चले जाओगे और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो। और फिर अंत में वो फिर तीमुथियुस का जो उनके साथ है, लूकियुस का, मुझे लगता है शायद ये लूकियस वही हो सकते हैं, लूका और यासोन, और पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का। अब ये पत्री पता चल गया ना किसने लिखी है, तिर्तियुस ने। और ये पोस्टमैन किसको बनाया है, एक सिस्टर है जिनका नाम फीबा है, फीबे, उनके हाथ से ये चिट्ठी भेजी है और ये एक कलीसिया में सेवा करती थी। कई बार ये ऐसा होता है ना, स्त्री सेवा नहीं करेगी। अब यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वो सेवा करती है, वह एल्डर है और उसकी सेवा, उसकी सहायता करो। तो फिर अंत में वे बताते हैं अब जो प्रभु तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात मसीह यीशु के संदेश के प्रचार के द्वारा स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट हुआ, अर्थात प्रभु यीशु का आना, कि वो प्रकट हुए और मारे गए, गाड़े गए, उन पर विश्वास करने से उद्धार हुआ है। अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से
आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास करें और आज्ञा मानें। ये कहाँ से चली आई ये रीति? पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं से। और ये स्थिर हो गया, ये पक्का हो गया कि प्रभु यीशु के द्वारा ही उद्धार है। अब विश्वास करें और आज्ञा माने, है ना। कई बार लोग कहते हैं विश्वास कर लो, बस इतना ही काफ़ी। नो, वी हैव टू बी ओबीडियंट क्रिश्चियन ऑल्सो। हमें आज्ञाकारी मसीही होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस कहते, बाइबल कहती है। और आज्ञा मानना परमेश्वर आरंभ से सिखाते आए हैं, नए नियम में भी पुराने नियम में भी। और आज्ञाकारी बन जाएं, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। और ये मेरा और आपका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस पत्री के लिए जो हम लोगों ने शुरू की प्रभु, और धीरे धीरे चलते गए। आज वो समय है जब इस पत्री को हमने पूरा किया है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने पूरी यात्रा में हमारे प्रिय लोगों की सहायता की, और बहुतों ने इनके द्वारा बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और अपने जीवन में बदलाव भी किया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रत्येक भाई और बहन को जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, या जो ये सेशंस उन्होंने हमेशा देखे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में और निखार आए, वे और इन बातों को समझ सकें प्रभु जी, ताकि मसीह के आने पर उनको लज्जित ना होना पड़े। बुरे लोगों से, गलत लोगों से, भरमाने वालों से, ठोकर खिलाने वालों से, चिकनी छुपड़ी बातें करने वाले लोगों से बचा कर रखना प्रभु जी, ताकि पाप का इलाज शीघ्र और मसीह के आने से पहले पूरी रीति से हो जाए मनुष्यों के जीवन में, ताकि उस दिन उनको पछताना ना पड़े। प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रत्येक भाई बहन को, कलीसियाओं को आशीष दें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।